नमस्कार दोस्तों, शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए बाल केंद्रित शिक्षा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा है कि इकाई योजना के प्रतिपादक हैं कौन है। स्किनर है, हर्बर्ट है, जॉन डीवी है, विलियम किलपैट्रिक है। आपको बताना है कि इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है। ये टेट और सी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? टेट और सी टेट के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं कि इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है। तो अगर हम बात करें इकाई योजना के प्रतिपादक की, तो इकाई योजना के प्रतिपादक हर्बर्ट है। कौन है? हर्बर्ट एक मनोवैज्ञानिक हैं। वह इकाई योजना के प्रतिपादक हैं। किसके? इकाई योजना के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? सरकार पर, समाज पर, परिवार पर या शिक्षक पर। क्या चीज़? विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, ये पूछा गया है। तो विकासशील मूल्यों में जो सफलता है वह हमारा शिक्षक पर क्या होता है? निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 4 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अभिवृत्ति समप्रत्यय है। अभिवृत्ति समप्रत्यय है, क्या वह संज्ञान परक है, क्रियापरक है, संवेगात्मक है या ये सभी है। आपको बताना है कि अभिवृत्ति समप्रत्यय है तो क्या इसमें तीनों हो सकते हैं या एक हो सकता है। तो बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो इसमें अभिवृत्ति जो समप्रत्यय है इसमें संज्ञान परक भी होता है, क्रियापरक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है। तो ये तीनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। ठीक, तो अभिवृत्ति संप्रत्यय कौन से होते? तीनों होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि भूख और प्यास है। भूख और प्यास है। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे ये सभी वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वे सभी देख सकें। ठीक, क्वेश्चन है कि भूख और प्यास है, क्या व्यक्तिगत प्रेरक है या जन्मजात प्रेरक है, सामाजिक प्रेरक है या अर्जित प्रेरक है। आपको बताना है कि भूख और प्यास क्या है। तो अगर हम बात करें भूख और प्यास की, तो जो भूख और प्यास होता है वह हमारा जन्मजात होता है। क्या होता है? जन्मजात प्रेरक होता है। क्या होगा? जन्मजात। क्योंकि जो हमको भूख लगती है वह जन्म से ही, प्यास भी हमको जन्म से, तो इसलिए हमारा जन्मजात प्रेरक ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी डॉट 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 या ब्लैंक स्थान है खाली स्थान के प्रति कठोर होंगे। समस्या होगी, यहाँ क्या भरना है ये पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक स्थान पे क्या भरा जाएगा। पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपने के प्रति कठोर होंगे। जीवन शैली, संप्रत्यय, वास्तविकता। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। तो इसमें हम बताएं तो आपका जो ऑप्शन सही होगा, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। अपनी समस्या के प्रति कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। समस्या के प्रति कठोर होंगे। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मनः स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है। ठीक, मनः स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है। क्या भय है, आशंका है, रोग है, कष्ट है। तो इसमें आपको बताना है कि जो मनः है वह स्नायु विकृति के रोग का लक्षण क्या होगा। तो मनः स्नायु विकृति के रोग का जो लक्षण होता है वह आशंका होती। क्या होती है? आशंका होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा दूसरा क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का शिक्षा में योगदान है। किसमें? अधिगम का शिक्षा में योगदान है। चलिए देख लेते हैं। अधिगम का शिक्षा में योगदान है क्या? व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, या हमारा इनमें से सभी में। तो आपको बताना कि जो अधिगम का शिक्षा में योगदान है वह व्यवहार परिवर्तन में होता है, या नवीन अनुभव प्राप्त करने में होता है, समायोजन में होता है, इनमें से सभी में होता है। तो हमारा जो अधिगम शिक्षा में योगदान करता है वह हमारा व्यवहार भी होना चाहिए, नवीन अनुभव प्राप्त करना चाहिए, समायोजन भी होना चाहिए। अर्थात ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है इनमें से सभी। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वह है, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? चलिए देख लीजिए, शॉर्टकट कर देना है, 1 सेकंड बस। चलिए देखिए, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है शिक्षा का, जीवन की अस्थिरता का, आराधना का, भौतिकता का। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? तो वह जीवन की अस्थिरता का पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिंग का निर्धारण होता है किसके द्वारा? लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? एक बार आप सभी लोग शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। या चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन है अगला कि लिंग का निर्धारण होता है माता द्वारा, पिता द्वारा, माता पिता दोनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन होता है? लिंग का निर्धारण, लिंग का जो निर्धारण है वह किसके द्वारा होता है? तो लिंग का जो निर्धारण होता है वह हमारा पिता द्वारा होता है। किसके द्वारा? पिता द्वारा होता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा? 2 सही हो जाएगा। तो ये आज थे आप सभी लोगों के लिए बाल केंद्रित शिक्षा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चैनल पे यदि नए हैं तो शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।